इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैथ्स क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 पार्ट 13, यानी कि ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव का पार्ट 13। इसके पीछे 12 पार्ट अपलोड हो चुका है 2024 के लिए। तो प्यारे बच्चों, 2024 में तहलका मचा देना है, 100 में 100 नंबर लाना है। तो मेरे वीडियोज को देखो, ध्यान से देखो, कॉपी में नोट करो। चलो तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन करना है कॉस स्क्वायर थीटा गुना सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या? बोलो, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या? अरे भैया, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा है। यस। एट सेक थीटा का मतलब क्या? 1 कॉस थीटा। अरे आपको त्रिकोणमिति आना चाहिए भाई, तब तो कैलकुलस सीखोगे। सेक थीटा का मतलब 1 कॉस थीटा। अब तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। अब क्या बच रहा है प्यारे बच्चों? क्या बच रहा है? इंटीग्रेशन करना बच गया है कॉस थीटा का। एंड कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो हो जाता है क्या? साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों। एंड एक कांस्टेंट आप सी या के जोड़ देंगे, तो यही है आपका सही ऑप्शन। जहाँ भी रहे, ए में, बी में, सी में, डी में, इसको आप तलाश लीजिएगा। चलिए तो आंसर लिख दीजिए, साइन थीटा प्लस सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों, साइन थीटा प्लस सी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इंटीग्रेशन का ही दूसरा क्वेश्चन, एकदम बवाल क्वेश्चन है। चलो भाई, इंटीग्रल dx बटा एक्स स्क्वायर जोड़ 4, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वो है इंटीग्रल dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। फटाफट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। dx बटा एक्स स्क्वायर अपने जगह पर बना हुआ है। एट 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया होगा प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी या के, जो समझो। अब इस फार्मूला को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ध्यान दो, यहाँ a का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है। मतलब जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ आपको 2 डाल देना है। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 tan इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस के। बस, तो यही आंसर हो गया आपका, 1/2 tan इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस के। तो चलिए दूसरा का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। चलिए तो मैं आंसर डाल देता हूँ, 1/2 tan इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस सी या के, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास प्यारे बच्चों, कि इंटीग्रेशन करना है एक्स का लोअर लिमिट 14 अपर लिमिट 15, यानी कि निश्चित समाकलन है भैया। तो चलिए सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2। चूँकि पावर में यहाँ पर 1 है पहले से, और इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर बटा 2 हो गया। लोअर लिमिट 14, अपर लिमिट 15। अब एक्स के स्थान पर पहले 15 पुट करना है और माइनस देकर 14 पुट करना है। तो चलो भाई, एक्स के जगह पहले अपर लिमिट यानी 15 का स्क्वायर बटा में 2, बीच में माइनस का चिन्ह देना है, ये रूल में होता है। एंड एक्स के जगह 14 डालना है बच्चों, 14 का स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, अब इसी को ना सरल कर दीजिए। अब 15 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? तो होगा 225, 15 गुना 15 बटा में 2, माइनस 14 का स्क्वायर बच्चों 196 बटा में 2। एंड 2 का एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, 2 का एलसीएम ले लो तो 2 हो जाएगा। अब 225 में से 196 को घटा देना है। 15 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका बच गया 1, तो 11 में से 9 घट गया तो बच गया 2। इधर बात खत्म, यानी 29/2। यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो 3 का आंसर 29/2। प्यारे बच्चों, 3 का आंसर
29/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन में आ जाते हैं बच्चों। 4 नंबर में आपका यहाँ पे बोला हुआ है रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। 2/3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो चलिए 2/3 लिखते हैं। रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर कितना होता है बच्चों? 1/2। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? 2/3 तो पहले से है बाबू, एक्स का पावर 1/2 पहले से है, अब 1 बढ़ेगा, बटा में भी 1/2 + 1। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर हो गया। 2/3 गुना एक्स के पावर 1 में आधा जोड़िएगा तो 1.5 यानी कि 3/2, अब बटा में भी 3/2। फिर ये 2/3 पहले से था और 3/2 पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा। एक्स के पावर 3/2 तो है ही है। अब 2 दूना का 4 बटा 3 गुना 3 9 एंड एक्स के पावर 3/2 एंड प्लस में सी जोड़ देना है। तो आंसर हुआ 4/9। आंसर हुआ प्यारे बच्चों 4/9 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल है इंटीग्रेशन बनाना है x - 3 अब बटा में है x² -9। 9 को तो आप 3 का स्क्वायर लिख ही सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 मिल जाता है। अब अलजेब्रा का एक फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, a² - b²। क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ? a² - b², a² - b² क्या होता है बोलो? a + b × a - b, यही तो फार्मूला होता है। dx लिखिए। अब ना ये x - 3 से x - 3 एक फैक्टर कटा गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? तो log x, इसमें मॉड लगा दीजिए, तो log mod x + 3 एंड प्लस में c जोड़ेंगे। तो यही है आंसर 5 का, log mod में x + 3 एंड प्लस में c या k, कुछ भी कांस्टेंट हमको जोड़ देना है प्यारे बच्चों। चलिए तो अब 6 नंबर सवाल में आपका स्वागत है। आइए बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम से 6ठा नंबर क्वेश्चन तो एकदम सोच लीजिए कि ये आ ही गया। इस बार पेज बदलता हूँ, थोड़ा सा सोल्यूशन करूँगा मैं। अवकल समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे तो क्वेश्चन हर साल रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। dy/dx + y tan x = sin x, इसका IF पूछता है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक इसको हिंदी में बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो समीकरण है वह इस रूप में है, dy/dx + py = q। इस रूप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो IF डिफाइन है, इसका जो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन है, इसका जो IF डिफाइन है वह है e⁻∫ p dx। ये सूत्र है आपका IF के लिए। अब e का पावर इंटीग्रल p का वैल्यू, p क्या होता है? y का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक, y का गुणांक p होता है। तो देख लो आपका क्वेश्चन में y का गुणांक क्या है? tan x, तो tan x है आपका p, तो यहाँ पे tan x डाल दीजिए। अब tan x का इंटीग्रेशन लिखना है आपको, बताइए कितना होता है? तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों वो होता है log sec x। अब आपको एक सूत्र जरूर याद होगा, कैलकुलस पढ़ते हैं तो, नहीं तो अभी से याद रखिए, e⁻log z = z होता है, याद रखेंगे। यानी e कटेगा, log कटेगा, z बचेगा। तो यहाँ भी e कटेगा, log कटेगा और sec x बचेगा प्यारे बच्चों, तो ना इसका आंसर होगा sec x। तो sec x ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 6 का आंसर है sec x। चलिए अब 7 नंबर सवाल में एक डिटर्मिनेंट आया है, फर्स्ट रो में है 2 1 1।
सेकेंड रो में है 5 2 3 एंड थर्ड रो में है 7 3 4 और इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। फर्स्ट रो में दिया है 2 1 1, सेकेंड रो में 5 2 3 एंड थर्ड रो में 7 3 4 ऐसा दिया है बच्चों। तो चलिए इसको मैं सोल्व करता हूं और बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। देखिए डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह चलेगा। तो प्लस में आप 2 लिख दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको एलिमिनेट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। जब 2 लिखते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। अब आपको दिख रहा होगा 2 3 3 4, तो लिख दीजिए 2 3 3 4। फिर माइनस का चिन्ह देना है, तो माइनस का चिन्ह देके 1 लिख दीजिए। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करना है, हटाना है। 5 3 7 4, 5 3 7 4। फिर प्लस का चिन्ह होता है, देख लो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह दे दो। अब फर्स्ट रो यहाँ पे 1 है तो आप 1 भी लिख दो एंड उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट करो। 5 2 7 3, 5 2 7 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 2 अपने जगह पर है। पहले तो आप 4 दूनी 8 लिखो, फिर माइनस का चिन्ह, 3 गुना 3 9 आएगा। माइनस में 1 लिख दो, फिर 5 गुना 4 तो 20 आएगा। माइनस का चिन्ह, 7 तिया 21 प्लस 1 लिखो एंड उसके बाद 5 तिहाई का 15 आएगा एंड माइनस 7 दूनी का 14 आएगा। ठीक है बच्चों, चलो 2 अपने जगह पर, 8 में से 9 घटेगा तो माइनस में 1, माइनस 1 लिख दीजिए। 20 में से 21 घटेगा तो फिर माइनस में 1, प्लस में 1 लिख दीजिए। 15 में से 14 घटेगा तो प्लस में 1। अब क्या हो रहा है, 2 में माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस 2, माइनस 1 में माइनस 1 से गुना होगा तो प्लस 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। इस तरह से माइनस 2 यहाँ पे है, 1 जोड़ 1 यहाँ पे, 1 जोड़ 1 तो ये 2 हो गया, और 2 में से 2 घट गया तो 0। तो चलो भाई, नाम बड़े पर दर्शन छोटे, सवाल इतना बड़ा, आंसर लड्डू। चलो तो 0 आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलो सवाल नंबर 8 है। एक वेक्टर दिया गया है 5 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसका मापांक निकालना है। ये जो लकीर दिखाया गया है इसका मतलब है इस वेक्टर का, इस सदिश का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मापांक बताने के लिए यही फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग। एक्स होता है जो आई के पीछे का नंबर है यानी 5, तो चलो भाई 5 का स्क्वायर कर लो। वाई का मतलब जो जे के पीछे का नंबर है यानी कि -1, उसका स्क्वायर कर लो। प्लस जेड का मतलब के पीछे का नंबर यानी प्लस में 1, तो इसका भी स्क्वायर कर लो। अब इसको सरल कर देना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1 के स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, 5 25 1 26 1 27 एंड 27 को आप लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 3। 3 का पेयर बन रहा है तो 1 बाहर हो जाएगा रूट से। ये 3 का पेयर नहीं बनता है तो ये रूट में रहेगा, तो आंसर हुआ 3√3। 8 का आंसर हो गया बच्चों 3√3। चलो अब 9 का आंसर आप लोगों को मैं बताता हूँ, ध्यान से बने रहिए। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट है i प्लस जे डॉट जे प्लस के। तो देखो i डॉट जे 0 हो जाएगा, i डॉट के 0 हो जाएगा, j डॉट जे 1 हो जाएगा और j डॉट के 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें से सिर्फ j डॉट जे इसी का वैल्यू 1 हुआ, बाकी सब तो 0 हो गया। तो कुल मिलाकर इसका आंसर 1 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए प्यारे बच्चों। डिफरेंशिएशन का एक सवाल है, बहुत ही आसान है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। चलिए तो 10 नंबर में आपको डिफरेंशिएशन करना है cot x प्लस 2 गुना e के पावर 2x का। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है cot x प्लस 2 इंटू ई का पावर 2x। तो cot x का फॉर्मूला ही होता है माइनस में cosec स्क्वायर
एक्स। ठीक है बच्चों, एंड उसके बाद ये दो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ई के पावर 2x का ई के पावर 2x और फिर 2x का 2, तो कुल मिलाकर आपका जो ऑप्शन होगा वो है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 गुना 2 मतलब 4 ई के पावर 2x। चलो तो ये 10 का आंसर आ चुका है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 गुना ई के पावर 2x। चलिए 11 नंबर सवाल है जिसमें सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। एक बात समझ लो, जैसे 1 में आप कोई नंबर 20 से गुना करते हो तो 20 ही इसका आंसर होता है। 1 से आप 7 में गुना करते हो तो 7 ही इसका आंसर हो जाता है। उसी तरह से 1001 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, इसको ना आई से डिनोट किया गया है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को गुना करोगे तो वही मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा, यानी 5 7 3 4। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो गुना मत करना, डायरेक्ट आंसर लिखना 5 7 3 4, क्योंकि आप गुना करोगे भी तो आपको यही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ले चलते हैं हम। 12 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स साइन 4 पाई बटा 5। इस तरह के प्रश्न में बच्चे जो है गच्चे खाते हैं, क्योंकि लड़का लिख देता है आंसर 4 पाई बटा 5 और ऑप्शन भी रहता है, बट ये गलत आंसर है। आप कभी भी 4 पाई बटा 3 को आंसर नहीं समझेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है प्यारे बच्चों वो होता है माइनस में पाई बटा 2 से लेकर प्लस में पाई बटा 2 तक, यानी माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक ही आंसर देना है। और ज़रा सोचो कि 4 पाई बटा 5 कितना होगा, 4 बटा 5 और पाई का मतलब 180 डिग्री, 5 से कटेगा ये 36 बार में, 36 चौक 44 से 144 डिग्री आ रहा है। ये तो 90 डिग्री से बहुत आगे का संख्या है, तब तो ये गलत आंसर हो जाएगा। 4 पाई बटा 5 में कभी टिक ना मारना, पहले इसको रेंज में लाओ, औकात से बाहर जाओगे गड़बड़ा जाओगे। ठीक है बउआ, औकात से बाहर जाओगे गड़बड़ा जाओगे। तो 4 पाई बटा 5 को तुम लिख सकते हो ना, पाई माइनस पाई बटा 5। सोच लो, 5 पाई में 1 पाई घटेगा तो फिर से 4 पाई बटा 5 आ जाएगा। और पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो साइन इनवर्स और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला साइन थीटा यानी साइन पाई बटा 5। अब पाई बटा 5 का मतलब मालूम है क्या डिग्री हो गया, 180 बटा 5 36 डिग्री, और 36 डिग्री तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है, तो अब इसका आंसर लिख सकते हो पाई बटा 5। तो चलो भाई, पाई बटा 5 इसका करेक्ट आंसर है, पाई बटा 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। चलो जरा पेज भी बदल लूँ मैं। 13 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन करना है। 1/6 एक्स के पावर 6 माइनस 1/5 साइन 5x। सबसे पहले 1/6 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, एंड एक्स के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन पहले पावर फिर बेस और पावर -1 यानी कि 5 माइनस ये 1/5 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, और साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 गुना कॉस 5x। अब ये 6 से 6 कट गया है, एंड ये 5 से 5 कट गया है, तो आपका फाइनल बच रहा है x के पावर 5 माइनस कॉस 5x। तो यही आंसर होना चाहिए 13 का जी। 13 का आंसर x के पावर 5 माइनस कॉस 5x। तो लिख दो x के पावर 5 माइनस कॉस 5x। क्लियर है। 14 नंबर सवाल में आ जाइए प्यारे बच्चों। एक डिफ्रेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर 3x, सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर कॉस का, फिर 3x का। तो पहले पावर, फिर उसका बेस यानी कि कॉस 3x, फिर पावर -1 यानी 2 - 1 गुना का चिन्ह। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस में साइन 3x, एंड उसके बाद 3x का
तो 3। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, ध्यान देना। पहले तो एक माइनस आ रहा है तो सबसे पहले 2 गुना 3 तो 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका साइन 3x गुना कॉस 3x। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर इतना पर ऑप्शन मिल जाए तो कोई बात नहीं है, अगर ऑप्शन ना मिले तो सोच लो क्या करना पड़ सकता है प्यारे बच्चों। क्या करना पड़ सकता है, -3, 6 को लिख सकते हैं -3 गुना 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। एंड साइन 3x गुना कॉस 3x, ऊपर से सेम टू सेम आ गया। अब अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं तो यह एक फार्मूला को फॉलो करता है। डू यू नो, क्या जानते हैं आप? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। थीटा 3x को समझा जा रहा है तो साइन 2 थीटा यानी कि 3x। तो ये कुल मिलाकर हो -3 साइन और 2 तिया कितना 6x। ये ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा बॉस, नहीं का कोई बात ही नहीं है। तो माइनस में 3 साइन 6x, माइनस में 3 साइन 6x। एंड 15 नंबर सवाल प्रोबेबिलिटी का है, देखेंगे आप लोग। प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ए घटना की प्रायिकता दिया गया है 2/7, बी घटना का प्रायिकता 4/7, ए यूनियन बी का प्रायिकता 5/7, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। बेसिकली ये तो आप 11th में ही पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 15 के सोल्यूशन के लिए। प्रोबेबिलिटी में ये फार्मूला चलता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फार्मूला में जिसका जिसका मान हम जानते हैं यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है उसको पुट करेंगे, फिर सॉल्व करके जो आंसर निकालना है निकाल लेंगे। तो पी ए यूनियन बी जो आपका बच्चों दिया गया है वो दिया गया है 5/7। तो यहाँ पे आपने 5/7 डाल दिया बराबर ए का प्रायिकता आपका दिया है, ए का प्रायिकता 2/7, तो आपको यहाँ पर 2/7 लिख देना है। एंड बी का प्रायिकता आपका दिया गया है 4/7, तो आपको यहाँ पे 4/7 लिख देना है। एंड ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता तो पूछा है, तो जो पूछा है उसको चुपचाप लिख दीजिए भैया, पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व कर दीजिए। ये माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी को पहले लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी प्यारे बच्चों। एंड बराबर के बाद आपका 2/7 है, 4/7 है, अब पहले है 5/7, वो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 5/7। अब 7 7 7 का एलसीएम भी 7 होगा, तो 2 + 4 - 5, कुल मिलाकर 4 और 2 6 और 6 में से 5 घटा 1/7, तो आपका 15 का आंसर हो गया 1/7। ठीक है बच्चों, 1/7, 15 का आंसर 1/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए 16 नंबर में स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी के लिए पी ए का मान 0.7, पी बी का मान 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए फार्मूला है बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ऐसा फार्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। पी ए का वैल्यू 0.7, पी बी का वैल्यू 0.6। डेसिमल को खा जाओ तो 7/10, डेसिमल को खा जाओ तो 6/10। अब 7 छके 42 और 10 दहाई 100, और 100 से भाग देना है 42 में, तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन के दशमलव मार दो, तो 2 4 यहाँ दशमलव मार दो, इसके पहले 100 से 0 दे दो, तो 0.42 यही है आंसर, 0.42 यही ऑप्शन रहेगा आपका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक समतल दिया गया है, एक प्लेन दिया गया है और उसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं मूल बिंदु होता है 0, 0, 0 और एक प्लेन दिया गया है प्यारे बच्चों, ये प्लेन रहा। इसका इक्वेशन है 7x + 8y + 2z और बराबर के बाद 12 है तो -12 बराबर 0। अब यहाँ पे ये O है मूल बिंदु और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं
तो OM आपको निकालना है। तो बहुत आसान काम है, आपको क्या करना है, मूल बिंदु से प्लेन की दूरी निकालनी है OM। तो आपको OM निकालने के लिए पहले मॉड लगाना है, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होता। 7 लिखिए, x के मान 0 बैठा दीजिए, 8 लिखिए, y के मान भी 0 बैठा दीजिए, एंड 2 लिखिए और z का मान भी 0 बैठाइए, माइनस में 12 अपने जगह पर। अब बटा में अंडर रूट x का जो गुणांक है 7 उसका स्क्वायर करिए, प्लस y का गुणांक 8 उसका स्क्वायर करिए, और z का गुणांक 2 इसका स्क्वायर कीजिए। बस इसको सरल कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर में तो -12 है, ये तीनों तो 0 हो गया ना, तो -12, 7 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये सबको जोड़िएगा तो 117 मिल जाएगा। मोड के कारण ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 12/√117 यही है आपका करेक्ट ऑप्शन, 12/√117। चलिए बच्चों, तो 12/√117 लिखते हैं। चलिए, अब ये फार्मूला ही है यहाँ पे k डॉट के, तो दो यूनिट वेक्टर अगर सेम है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। एंड j क्रॉस के, प्यारे बच्चों j क्रॉस के पूछा गया है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। ये घड़ी बना लीजिए, इसके 3 पार्ट्स कर लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें आई कैप डाल दीजिए, इसमें जे कैप डाल दीजिए, एंड इसमें के कैप डाल दीजिए। अब आई क्रॉस जे तो आंसर होगा के, तो उसी तरह से जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के तो आंसर होगा आई कैप, तो ये रहा आई कैप इसका सही आंसर, ठीक है बच्चों। एंड लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए, इस डिटर्मिनेंट को कुछ बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद है प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट का क्या याद है, प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुण। तो सारणिक के गुण अगर आप याद रखते हैं तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिए 3 4 5 R1 का भी सदस्य है, एंड 3 4 5 आपके R3 का भी सदस्य है, और सारणिक में ऐसा पढ़ना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर उसके 2 रो सेम टू सेम हो जाए तो उसके वैल्यू गारंटी के साथ 0 होंगे। तो आपको इसको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ जानना है कि R1 और R3 ये क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब समान है, तो फिर इसका मान तो 0 ही होगा। कोई सरल करके देख भी सकता है, बट आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, मैथ के तेज और होनहार छात्र है, तो फिर आपको सरल करने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए, श्रीकांत सर के स्पेशल क्लास में आपने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, समझा सॉल्यूशन के साथ। तो उम्मीद है कि अगर हमारे टोटल वीडियोस को आप देखकर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि भैया मैं तो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लूँगा, ठीक है। तो अगर बम्पर नंबर लाना है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो भाई, अपने दोस्तों को भी बताओ, कुछ पुण्य का भी काम कर लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।